गुड इवनिंग एवरीवन। कैसे हैं आप सभी लोग? गुड इवनिंग भैरव, निर्मलिया, रितिका। Let's start our class. Okay, so today we will be covering the current affairs of February month. ठीक है, current affairs of February month. So starting our class, welcome to Achievers Institute. So कल के homework questions. First of all, answer me this: who was the Ahom king who initiated Buffalo fight? Options are here: Shiva Singha, Ramatta Singha, Rudra Singha and Sukafa. Okay, all the students answer yes. Okay, very good. तो हमारा करेक्ट आंसर है रुद्र सिंहा। हमने ये कल के क्लास में देखा था कि आफ्टर 9 years बफेलो फाइट हैज बिन रिवाइव्ड। ठीक है, तो इसको इनिशिएट किसने किया था? एज पर द क्वेश्चन, इसको इनिशिएट किसने किया था? रुद्र सिंहा ने, बिफोर लाइक 200 years. ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन: which among the following was the highest sporting honor before खेल रत्न award came into being? खेल रत्न award से पहले, before the खेल रत्न award was introduced, उसके पहले कौन सा award या इस ऑप्शंस में से highest sporting honor था? Yes, so our correct answer is Arjuna award. Arjuna award, this was initiated in the year 1961. ठीक है, और खेल रत्न अवार्ड दिस वाज इनिशिएटेड इन, कैन यू टेल द ईयर? खेल रत्न अवार्ड कब इनिशिएट हुआ था? दिस वाज इनिशिएटेड इन द ईयर 1992. ठीक है, इंपॉर्टेंट थिंग, हमने कल के 6 नेशनल अवार्ड्स के बारे में पढ़ा था एंड देन एक एडवेंचर अवार्ड के बारे में भी पढ़ा था। ठीक है, तो 1992 में खेल रत्न अवार्ड आया, उसके बाद अर्जुना अवार्ड के बाद खेल रत्न अवार्ड आया, बट बिफोर द खेल रत्न अवार्ड वाज इंट्रोड्यूस, उसके पहले अर्जुना अवार्ड वाज द हाईएस्ट स्पोर्टिंग ऑनर। ठीक है, तो मूविंग टू आवर न्यू मंथ करंट अफेयर्स, इंपॉर्टेंट डेज फर्स्ट ऑफ ऑल हम देख लेंगे कि इस महीने में फेब्रुवरी मंथ में कौन कौन से इंपॉर्टेंट डेज है। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल 1 फरवरी इंडियन कोस्ट गार्ड डे, 2 फरवरी वर्ल्ड वेटलैंड्स डे, 4 फरवरी वर्ल्ड कैंसर डे, श्रीलंकन नेशनल डे एंड सूरज कुंड क्राफ्ट्स मेला। ये इंपॉर्टेंट डेज है। 4 फरवरी याद रखिएगा, वर्ल्ड कैंसर डे, ताकि लोगों को अवेयर किया जाए रिगार्डिंग दिस डिजीज। ठीक है, एंड श्रीलंकन नेशनल डे, इस दिन उनको इंडिपेंडेंस मिला था। ठीक है, इंडिपेंडेंस मिला था उनको इन 4 फरवरी 1948, अदर इम्पॉर्टेंट थिंग। और सूरज कुंड क्राफ्ट्स मेला बहुत बड़ा मेला होता है हरियाणा में। ठीक है, एंड हर साल 4 फरवरी को ये सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट 5th to 13th फेब काला घोड़ा फेस्टिवल, ये भी एक फेस्टिवल होता है जहाँ पे हैंडीक्राफ्ट्स एंड ऑल दैट ये सबको शोकेस किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट वी हैव 10th फरवरी वर्ल्ड पल्सेस डे। हम जानते हैं कि पल्सेस जो कि दाल होता है, ओके, ऑल दिस टाइप्स ऑफ पल्सेस, ये सब हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बहुत न्यूट्रिशियस होता है। तो 10th फरवरी को वर्ल्ड पल्सेस डे, एज ए वर्ल्ड पल्सेस डे सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है, 12th फरवरी को डार्विन डे सेलिब्रेट किया जाता है। वी ऑल नो हु इज डार्विन,
चार्ल्स डार्विन, ही इज द फादर ऑफ इवोल्यूशनरी बायोलॉजी, ठीक है। तो इस दिन 12 फरवरी को डार्विन डे के हिसाब से सेलिब्रेट किया जाता है। 13 फरवरी सरोजिनी नायडू, जो कि हमारी इंडियन नेशनल कांग्रेस की फर्स्ट प्रेसिडेंट, विमेन प्रेसिडेंट थी, ठीक है, एंड शी वाज आल्सो द गवर्नर ऑफ यूनाइटेड प्रोविंस, जो कि अभी उत्तर प्रदेश हो गया है। ओके, शी वाज द फर्स्ट विमेन गवर्नर एंड विमेन प्रेसिडेंट इज वेल। ओके, एंड इंटरनेशनल एपिलेप्सी डे, जब भी हम कोई डिजीज के बारे में देखते हैं ना, तो दैट विल बी लाइक अवेयरनेस स्प्रेड करने के लिए एज अ डे सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक है। 20th फरवरी मिजोरम फाउंडेशन डे, इस दिन मिजोरम स्टेटहुड मिला था मिजोरम को, ठीक है। नाउ यू ऑल लेट मी नो, मणिपुर, त्रिपुरा एंड मेघालय का फाउंडेशन डे किस दिन सेलिब्रेट किया जाता है? मणिपुर, त्रिपुरा एंड मेघालय, लेट मी नो। मणिपुर, त्रिपुरा एंड मेघालय, इन तीनों स्टेट्स का फाउंडेशन डे किस दिन सेलिब्रेट किया जाता है? नेक्स्ट वी हैव, ओके, नाउ आंसर मी फर्स्ट, देन वी विल मूव फॉरवर्ड। यस, वेरी गुड। ओनली भैरव इज आंसरिंग, बाकी सब यस, वेरी गुड। 21 जनवरी 1972 को उनको स्टेटहुड मिला था, ठीक है। 21 जनवरी को उनका फाउंडेशन डे सेलिब्रेट किया जाता है। नाउ ऐड वन मोर नेम इन द लिस्ट, 20 फरवरी, ठीक है, मतलब ये 21 है, 20 को मिजोरम फाउंडेशन डे सेलिब्रेट किया जाता है। अनदर इम्पॉर्टेंट डे, इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे, 21 फेब को सेलिब्रेट किया जाता है। 27 फरवरी को वर्ल्ड एनजीओ डे, जो भी इन नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस में काम करते हैं, वो लोग कितने सेल्फलेसली लोगों के लिए काम करते हैं, उनके ऑनर में इस दिन को सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक है। एंड देन 28 फेब में नेशनल साइंस डे सेलिब्रेट किया जाता है। नेशनल साइंस डे किसके याद में सेलिब्रेट किया जाता है? सीवी रमन, ठीक है, सीवी रमन, उन्होंने रमन इफेक्ट किया था, एंड इस दिन को ही डिस्कवर्ड रमन इफेक्ट, एंड फ्रॉम दैट डे ऑनवर्ड्स 28 फेब नेशनल साइंस डे के हिसाब से सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक है। तो अगेन वी आर रिवाइजिंग, 1 फरवरी इंडियन कोस्ट गार्ड डे, 2 फरवरी वर्ल्ड वेटलैंड्स डे, 4 फेब वर्ल्ड कैंसर डे एंड श्रीलंका नेशनल डे, एंड सूरजकुंड क्राफ्ट्स मेला हमारे लिए इम्पॉर्टेंट, ज़्यादा इम्पॉर्टेंट वर्ल्ड कैंसर डे एंड श्रीलंकन नेशनल डे है, ठीक है। 5th to 13th काला घोड़ा फेस्टिवल, 10th फेब वर्ल्ड पल्सेस डे, 12th फेब डार्विन डे, चार्ल्स डार्विन, इनका नाम याद रखिएगा, चार्ल्स डार्विन, फादर ऑफ इवोल्यूशनरी बायोलॉजी। 13th फरवरी सरोजिनी नायडू's बर्थडे एंड इंटरनेशनल एपिलेप्सी डे, 20 फरवरी मिजोरम फाउंडेशन डे, 21 फरवरी इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे, 27 फरवरी वर्ल्ड एनजीओ डे एंड 28 फरवरी नेशनल साइंस डे, ठीक है। ओके, तो ऑल द इम्पॉर्टेंट डेज हमने कवर कर लिया है। अभी हम चलते हैं हमारे न्यूज़ की तरफ। फर्स्ट न्यूज़ जो है वो है कामाख्या टेम्पल कॉरिडोर प्रोजेक्ट। कामाख्या टेम्पल कॉरिडोर प्रोजेक्ट, ये एक ऐसा प्रोजेक्ट है विच इज सिमिलर टू द काशी विश्वनाथ धाम, जैसे हम देखते हैं ना, वाराणसी में है काशी विश्वनाथ धाम, श्री महाकाल जो महालोक है इन उज्जैन, वैसा टाइप का एक कॉरिडोर प्रोजेक्ट है जिसपे लाइक हैंडीकैप पर्सन्स, ओल्ड एज्ड पर्सन्स, उनके लिए बहुत ईजी हो जाएगा, so that they do not have to it won't cause any trouble for them कि वो लोग मंदिर में जाए और कैसे दर्शन करें। इस कॉरिडोर प्रोजेक्ट से उनको बहुत हेल्प होने वाला है, ठीक है। तो इसका नाम मेन जो है माँ कामाख्या दिव्यलोक परियोजना, इनके लिए एक बजट एलोकेशन किया गया है, ठीक है। बजट एलोकेशन में ₹498 करोड़, अमाउंट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। हमने लास्ट
जनवरी मंथ के लिए भी बहुत सारे करंट अफेयर्स देखे हैं जिनमें बजट एलोकेशन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। द एम of this corridor project is that to upgrade the infrastructure surrounding the revered Kamakhya temple in Guwahati. गुवाहाटी के आसपास जितने भी इंफ्रास्ट्रक्चर्स है सराउंडिंग द टेम्पल उसको अपग्रेड करना, ठीक है, इसके अंदर ये आएगा। सिंस हम लोग अभी कामाख्या टेम्पल के बारे में देख रहे हैं, नाउ कामाख्या टेम्पल के कुछ स्टैटिक पोर्शंस भी हम देख लेते हैं, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज सिचुएटेड ऑन नीलाचल हिल्स, वेरी इंपॉर्टेंट। किधर है? नीलाचल हिल्स में सिचुएटेड है कामाख्या टेम्पल। बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक मेला होता है कामाख्या टेम्पल में विच इज अम्बुबची मेला। एनुअल फेस्टिवल है, एक हर साल होता है दैट सेलिब्रेट्स द मेंस्ट्रुएशन ऑफ द गॉडेस। ओके, 4 ओल्डेस्ट शक्तिपीठ में से है एक कामाख्या टेम्पल। टोटल कितने शक्तिपीठ है? 51 शक्तिपीठ में से 4 सबसे ओल्डेस्ट है एंड दिस इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट। ओके, और यहाँ पर तांत्रिक प्रैक्टिसेस भी होते हैं, दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, ठीक है। दिस इज अ सेंटर ऑफ तांत्रिक प्रैक्टिसेस, ठीक है। कामाख्या टेम्पल, नीलाचल हिल्स, अम्बुबची मेला होता है यहाँ पर। इट इज वन अमंग द ओल्डेस्ट 4 ऑफ द शक्तिपीठ्स, ठीक है। देन इसको याद रखिएगा, कामाख्या टेम्पल कॉरिडोर प्रोजेक्ट, दिस इज इन न्यूज। ओके, मूविंग फॉरवर्ड, खेलो इंडिया यूथ गेम्स, शॉर्टली इसको KIYG, ठीक है। दिस इज अ एनुअल नेशनल लेवल मल्टीडिसिप्लिनरी मतलब बहुत सारे गेम्स पर आते हैं, ठीक है, नॉट जस्ट 1 and 2, बहुत सारे गेम्स इस पर इंक्लूडेड है। एंड दिस इज हेल्ड इन इंडिया। कब होता है? जनवरी और फरवरी मंथ में इसको करवाया जाता है ये गेम। एंड इसका जो हेडक्वार्टर है वो है न्यू दिल्ली, ठीक है। दिस इज अ एनुअल नेशनल गेम, इसका मतलब हर साल होता है ये। 2 कैटेगरीज के हिसाब से ये गेम्स किया जाता है। अंडर 17 ईयर्स स्कूल स्टूडेंट्स, ठीक है, एक 17 ईयर्स स्कूल स्टूडेंट्स के लिए, और एक अंडर 21 ईयर्स कॉलेज स्टूडेंट्स, ठीक है। 21 ईयर्स कॉलेज स्टूडेंट्स, 17 and 21। देखिए, इम्पॉर्टेंट थिंग इज हर साल 1000 बेस्ट किड्स को, मतलब जिनका गेम्स बहुत अच्छा होता है, ऐसे 1000 किड्स के लिए स्कॉलरशिप दिया जाता है ₹5 लाख। कितने दिन के लिए दिया जाता है? नॉट दिन, सॉरी, फॉर 8 years दिया जाता है, ताकि वो लोग अपने स्पोर्ट्स को और भी ज्यादा डेवलप कर सके, टू एनहेंस देयर स्पोर्ट्स, ठीक है। फर्स्ट इवेंट कब हुआ था खेलो इंडिया यूथ गेम्स का? 2018 न्यू दिल्ली। ये न्यूज में है बिकॉज जनवरी और फरवरी में ये कंडक्ट किया जाता है एंड दिस यूथ गेम्स आर बिकमिंग वेरी पॉपुलर दिस डेज, ठीक है। अभी बहुत ज़्यादा पॉपुलर होते हैं ये सब बिकॉज एक तो यहाँ पर स्कॉलरशिप दिया जाता है, ठीक है, ताकि बच्चे अपने स्पोर्ट्स को और भी ज़्यादा एनहेंस कर सके, उन पर एनकरेज कर सके, ठीक है। इस वजह से इस गेम्स के बारे में हमें जानना ज़रूरी है बिकॉज दिस कैन कम इन द एग्ज़ाम। मैं माइट नहीं बोल रही हूँ, दिस विल और कैन कम इन द एग्ज़ाम। हेडक्वार्टर कहाँ पर है? न्यू दिल्ली, ठीक है। 2 कैटेगरी में दो कैटेगरी में गेम्स होते हैं, अंडर 17 एंड अंडर 19। ओके, नेक्स्ट देखिए, इस साल कहाँ पर हुआ, ठीक है। इस साल खेलो इंडिया यूथ गेम्स, हर साल कोई डिफरेंट स्टेट्स इसको होस्ट करते हैं, ओके। 2024 में जिसने होस्ट किया वो है तमिलनाडु। तमिलनाडु ने इस बार को होस्ट किया, ठीक है। एंड इन 4 cities, 4 cities में, तमिलनाडु के ही 4 cities में ये होस्ट किया गया। सिटीज के नाम भी याद रखिएगा, चेन्नई, मदुरई, त्रिची एंड कोयम्बटूर, ठीक है। ये 6th एडिशन है, 2018 को स्टार्ट हुआ एंड दिस इज द 6th एडिशन, ठीक है। मैस्कॉट ऑफ खेलो इंडिया यूथ गेम्स वीरा मंगाई, देखिए, शी इज अ वॉरियर, शी वाज अ वॉरियर ऑफ एंशियंट टाइम्स। तो वीरा मंगाई, ऐसे
मैस्कॉट हम देखते हैं कि ये सिंबलाइज करते हैं इस स्पोर्ट को, ठीक है। हर साल मैस्कॉट डिफरेंट डिफरेंट होता है, ओके। जो जीत गया है, मतलब द स्टेट जिसको सबसे ज्यादा गोल्ड मेडल्स, सिल्वर मेडल्स मिले हैं, वो है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र को इन 2024 ये KIYG लिखा हुआ है, इसका मतलब खेलो इंडिया यूथ गेम्स विथ 57 गोल्ड मेडल्स। कितने गोल्ड मेडल्स मिल गए? 57 गोल्ड मेडल्स, ठीक है। और भी बहुत सारे मेडल्स मिले हैं, जैसे कि सिल्वर, ब्रॉन्ज, मैंने वो मेंशन नहीं किया है। इंपॉर्टेंट वन इज गोल्ड मेडल, ओके। असम का पोजीशन देखिए, इस बार असम का पोजीशन था 17th पोजीशन। दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फॉर आवर ADRE एग्जाम्स, ओके। इस साल किसने होस्ट किया? तमिलनाडु ने होस्ट किया 4 सिटीज में, चेन्नई, मदुरई, त्रिची एंड कोयम्बटूर। इसको CCMT करके भी आप याद रख सकते हैं, चेन्नई, कोयम्बटूर, मदुरई एंड त्रिची। और रुकिए, तो CCTV हम याद रख सकते हैं, ठीक है, बट यहाँ पर V के जगह पे इसको M कर दीजिएगा, ठीक है। चेन्नई, कोयम्बटूर, त्रिची एंड मदुरई, ठीक है। दिस आर द 4 सिटीज जहाँ पर इन तमिलनाडु होस्ट हुआ था ये गेम्स। मैस्कॉट कौन था? वेरी इंपॉर्टेंट मैस्कॉट इज वीरा मनगई। महाराष्ट्र इस बार जीत गया एंड असम होल्ड्स 17th पोजीशन। यहाँ से मल्टीपल क्वेश्चंस आ सकते हैं, तो ऑल दिस थिंग्स आर इम्पॉर्टेंट, ठीक है। कोई भी पॉइंट हम यहाँ से मिस आउट नहीं कर सकते, ठीक है। वो हमारा गया खेलो इंडिया यूथ गेम्स। ये जो नया गेम है वो है खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स। दिस इज डिफरेंट, ठीक है। ये है KIUG, वो था KIYG, ये है KIUG। खेलो इंडिया यूथ गेम यूनिवर्सिटी गेम्स, ये एक नेशनल लेवल मल्टी स्पोर्ट इवेंट है जो कि इंडिया में होता है। इनॉग्रेल एडिशन इसका कहाँ पर हुआ था? भुवनेश्वर में हुआ था, ठीक है। भुवनेश्वर उड़ीसा में 2020 में हुआ था। नाउ यू टेल मी कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स कब इनॉग्रेट हुआ था, कौन से साल में? खेलो इंडिया यूथ गेम्स कौन से साल में इनॉग्रेट हुआ था? 2018, वेरी गुड। एंड खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स कब हुआ? इन 2020, ठीक है। नाउ दिस इज ऑर्गेनाइज्ड, कौन ऑर्गेनाइज करता है? स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया SAI एंड मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स, ठीक है। वो ऑर्गेनाइज करते हैं इस यूनिवर्सिटी गेम्स को। एंड अनदर इम्पॉर्टेंट फैक्ट इज दैट इट इज द लार्जेस्ट यूनिवर्सिटी लेवल स्पोर्ट्स कंपटीशन। यूनिवर्सिटी लेवल में जितने भी स्पोर्ट्स होते हैं, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स इज द लार्जेस्ट कंपटीशन, ठीक है। इंडिया में ये सबसे लार्जेस्ट कंपटीशन होता है इन द यूनिवर्सिटी लेवल, ठीक है। 4th खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स कहाँ पर इनॉग्रेट हुआ? This was inaugurated by our Prime Minister Narendra Modi in Guwahati. गुवाहाटी में कहा? सरुसजाई स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में इसको इनॉग्रेट किया गया, इसलिए ये हमारे लिए और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, बिकॉज दिस टाइम द 4th edition of खेलो इंडिया यूथ यूनिवर्सिटी गेम्स हैज बीन इनॉग्रेटेड इन गुवाहाटी, असम में हुआ, इसलिए हमारे लिए और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। वन मोर थिंग, खेलो इंडिया यूथ गेम्स का एडिशन कितना था इस बार 2024 में? एडिशन ऑफ खेलो इंडिया यूथ गेम्स, खेलो इंडिया यूथ गेम्स, नो, खेलो इंडिया यूथ गेम्स का जो एडिशन था वो है 6th, ठीक, यहाँ पर 6th एडिशन है, ठीक है, 6th एडिशन है। एंड खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का 4th एडिशन है ये, ठीक है। इनॉग्रेल एडिशन भी याद रखिएगा, खेलो इंडिया यूथ गेम्स का 2018, 2020 में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स। अच्छा, 6th एडिशन इनॉग्रेट कौन से स्टेट में हुआ? कौन से स्टेट में खेलो इंडिया यूथ गेम इनॉग्रेट हुआ?
तमिलनाडु, नॉट चेन्नई, ठीक है। चेन्नई में चेन्नई, देन कोयम्बटूर, देन त्रिची एंड देन मदुरई, इन 4 सिटीज में ऑर्गेनाइज किसने किया, होस्ट किसने किया, तमिलनाडु ने किया, और इन 4 सिटीज में ये गेम्स हुआ, ठीक है। बट खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम कहाँ पर इनॉग्रेट हुआ, असम में हुआ, इन गुवाहाटी, ठीक है। ओके, नेक्स्ट मैस्कॉट। देखो देखिए दोनों चीजों को आप कंपेयर करके पढ़िए तो आपको ज्यादा जल्दी आसानी होगी रिमेम्बर करने में, ठीक है। मैस्कॉट कौन है खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2024 के, अष्टलक्ष्मी इन द शेप ऑफ अ बटरफ्लाई, पिक्चर हियर, अष्टलक्ष्मी ये है, ठीक है, इन द शेप ऑफ अ बटरफ्लाई। इनके पीछे देखिए तो बटरफ्लाई विंग्स है, बिकॉज हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने कहा है कि सिंस नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के एस्पिरेशंस इतने ज़्यादा हो रहे हैं, दे आर गेटिंग न्यू विंग्स, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा फ्लरिश कर रहे हैं, इस वजह से अष्टलक्ष्मी विथ अ विंग दिया गया है, ठीक है, दिस इज द विंग। तो याद रखिएगा नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स इस बार असम में हुआ है, सिंस असम अकॉर्डिंग टू प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इज फ्लरिशिंग एंड ड्यू टू न्यू एस्पिरेशंस ऑफ द पीपल, इस वजह से अष्टलक्ष्मी में बटरफ्लाई विंग्स दिया गया है, ठीक है। नाउ टेल मी मैस्कॉट ऑफ खेलो इंडिया यूथ गेम्स, खेलो इंडिया यूथ गेम्स के मैस्कॉट, कम ऑन आंसर फास्ट। यस, वीरा मनगई है खेलो इंडिया यूथ गेम्स के मैस्कॉट, ठीक है। एंड खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के जो मैस्कॉट है वो है अष्टलक्ष्मी, अष्टलक्ष्मी विथ विंग्स। पढ़ने के टाइम में भी ऐसे ही याद कीजिएगा, देन इट विल बी इजी फॉर यू, ठीक है। नाउ एडिशन पार्ट, ठीक है, कितना नंबर का एडिशन था, कब इनॉग्रेट हुआ, कहाँ पर इनॉग्रेट हुआ, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, तो अच्छे से रिवाइज कीजिए, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव असम पुण्य तीर्थ योजना। पुण्य तीर्थ योजना इसका मतलब क्या है कि इस साल हम जानते हैं कि हमारा राम मंदिर का कॉन्सिक्रेशन सेरेमनी हुआ, ठीक है, और इस साल से डिवोटीज जा सकते हैं। तो एक आसाम गवर्नमेंट ने एक प्लान बनाया है कि 25,000 डिवोटीज को राम मंदिर में दर्शन के लिए लेके जाएंगे, ठीक है, एंड दैट इज टू फ्री ऑफ कॉस्ट, फ्री ऑफ कॉस्ट लेके जाएंगे, कोई पैसा नहीं लेंगे, फूड एंड लॉजिंग एवरीथिंग विल बी फ्री फॉर द डिवोटीज, ठीक है। कितने डिवोटीज को लेके जाने वाले हैं, 25,000 डिवोटीज, कहाँ पर, राम मंदिर में इन 2024, ठीक है। कहाँ पर डिसाइड हुआ ये, दिस इज डिसाइडेड इन अ कैबिनेट मीटिंग ऑन February 12, वेरी रिसेंट न्यूज, February 12 में कैबिनेट मीटिंग में ये डिसाइड हुआ कि पुण्य तीर्थ के लिए असम के लोगों को लिया जाएगा, ठीक है। अच्छा, कौन कौन से लोगों को लिया लेके जाएंगे, 18 ईयर्स एंड अबव होना चाहिए एंड शुड बी मेडिकली फिट, ठीक है, हेल्दी होने चाहिए वो लोग, तब उनको लेके जाया जाएगा, ओके। एंड अनदर इम्पॉर्टेंट थिंग, असम गवर्नमेंट ने कितना एलोकेट किया है अपने बजट में फॉर दिस योजना, दैट इज 25 करोड़। फिर से इम्पॉर्टेंट चीज हमारे लिए हो जाता है, जब भी अलॉटमेंट के बात होता है ना कि बजट में इतना प्रोविजन दिया गया है इस योजना के लिए, वो योजना के लिए, तो तब हमारे लिए वो अमाउंट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। ओके, इफ यू रिमेम्बर, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि कामाख्या टेम्पल कॉरिडोर प्रोजेक्ट के लिए कितना अलॉटमेंट किया गया है, कामाख्या टेम्पल कॉरिडोर प्रोजेक्ट कितना अलॉटमेंट किया गया है, विच इज रिवाइजिंग, ओके, हम बार बार जस्ट रिविजन कर रहे हैं, अगर आपको याद नहीं है, इवन इफ यू हैव नॉट रिटन, स्टिल 498 करोड़ फॉर कामाख्या टेम्पल कॉरिडोर प्रोजेक्ट दिया गया है, एंड पुण्य तीर्थ योजना के लिए
कितना दिया गया है? 25 करोड़। ठीक है, ओके। नेक्स्ट वी हैव दिव्या कला मेला। दिव्या कला मेला ये किन लोगों के लिए होता है? दिस इज द शोकेसिंग ऑफ द प्रोडक्ट्स ऑफ द हैंडीकेप्ड पर्सन, जो आर्टिसंस होते हैं, एंटरप्रेन्योर्स होते हैं, जो कि हैंडीकेप्ड होते हैं, ठीक है, उनके प्रोडक्ट्स को, उनके क्राफ्ट्समैनशिप को शोकेस करने के लिए दिव्या कला मेला ऑर्गेनाइज किया जाता है। ठीक है, कौन ऑर्गेनाइज करते हैं? दिस आर द 3 डिपार्टमेंट्स और मिनिस्ट्री जो कि ऑर्गेनाइज करते हैं। डिपार्टमेंट ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन्स विथ डिसेबिलिटीज, Ministry of Social Justice and Empowerment, Government of India through National Divyangjan Finance and Development Corporation. ये तीनों these are the ministries जो कि दिव्या कला मेला ऑर्गेनाइज करते हैं। अगेन हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्यों हो जाता है? बिकॉज 14th दिव्या कला मेला अगरतला त्रिपुरा में हुआ। ठीक है, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में हुआ, इस वजह से हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। 14th सेशन, 14th एडिशन अगरतला त्रिपुरा में हुआ। इनॉग्रेट किसने किया? हमारे मिनिस्टर ऑफ पावर ने, श्री रतन लाल नाथ। ठीक है, दिव्या कला मेला, इसको याद रखिएगा। दिस इज अ शोकेसिंग ऑफ प्रोडक्ट्स ऑफ द हैंडीकैप्ड पर्सन्स। ठीक है, next we have our practice questions. First of all, PM Narendra Modi to unveil the 125-foot statue. First of all, इसको याद रखिएगा, 125-foot statue of Veer Lachit Borphukan at which district in Assam? Okay, very good. Keep participating in the class. So, जोरहाट में PM मोदी ने अनवेल किया है 125-foot स्टैचू ऑफ वीर लाचित बोरफुकन। ठीक है, ये इसमें से 2 टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव जोरहाट में 125-foot किसका स्टैचू PM मोदी ने अनवेल किया? फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव द आंसर वीर लाचित बोरफुकन। ओके, नेक्स्ट, वीर लाचित बोरफुकन का जो स्टैचू था दैट वाज अ हाइट ऑफ व्हाट, लाइक डैश दिया जाएगा, देन यू हैव टू आंसर 125-foot स्टैचू। ठीक है, जब भी हम एक क्वेश्चन को पढ़ते हैं, क्वेश्चंस को एंड ऑप्शंस को अच्छे से स्टडी कीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चंस एंड ऑल द आंसर्स, उसमें बहुत सारे डिफरेंट क्वेश्चंस भी छुपे हुए होते हैं, तो उसको भी अच्छे से पढ़िएगा। ठीक है, गुवाहाटी में हम जानते हैं कि गुवाहाटी में क्या हुआ? गुवाहाटी में कामाख्या टेम्पल कॉरिडोर प्रोजेक्ट, ओके, ये भी इस बार के लिए इनॉग्रेट हुआ गुवाहाटी में। तो ऐसे ऑप्शंस भी अच्छे से देखिएगा। नेक्स्ट वी हैव वेयर डिड द फर्स्ट खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स हेल्ड? फर्स्ट खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स कहाँ पर ऑर्गेनाइज किया गया था? न्यू दिल्ली, कोलकाता, मुंबई, भुवनेश्वर। यस, वेरी गुड, इन भुवनेश्वर ओडिशा। इन भुवनेश्वर ओडिशा फर्स्ट खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स ऑर्गेनाइज किया गया। और इस बार कहाँ पर ऑर्गेनाइज किया गया है? इस बार कहाँ पर ऑर्गेनाइज किया गया है? यस, वेरी गुड, असम गुवाहाटी में ऑर्गेनाइज किया गया है। ठीक है, मल्टीपल थिंग्स है, बार बार उसको रिवीजन कीजिए। बार बार करने से हम जितनी बार रिवीजन करते हैं उतना क्लैरिटी आ जाएगा हमें। नेक्स्ट वी हैव एट व्हाट प्लेस कंस्ट्रक्शन स्किल ट्रेनिंग सेंटर हैज बीन इनॉग्रेटेड बाय असम CM हिमंत बिश्वा शर्मा। कंस्ट्रक्शन के लिए स्किल ट्रेनिंग सेंटर इनॉग्रेट किया गया है बाय आवर चीफ मिनिस्टर। कहाँ पर इनॉग्रेट किया गया है? नौगांव, डिब्रूगढ़, गोगामुख, तेजपुर। This is a new thing, so the correct answer is गोगामुख। गोगामुख में कंस्ट्रक्शन स्किल ट्रेनिंग सेंटर ओपन इनॉग्रेट किया गया है। ठीक है, ताकि लोगों को ट्रेन किया जा सके। ओके, नेक्स्ट वी हैव व्हाट इज द टोटल अमाउंट अलॉटेड फॉर बूस्टिंग स्पोर्ट्स
मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड कनेक्टिविटी इन गुवाहाटी असम बाय पीएम नरेंद्र मोदी। पीएम नरेंद्र मोदी हमने देखा है कि सरू सजाई स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में जब वो आए थे तब उन्होंने बहुत सारे नए प्रोजेक्ट्स, नए डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स के बारे में अनाउंसमेंट किया था। ठीक है, तो टोटल उन्होंने कितने अमाउंट का अलॉटमेंट किया है स्पोर्ट्स को बूस्ट करने के लिए, मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर्स के लिए एंड देन कनेक्टिविटी, जैसे कि हमने देखा ना कि कामाख्या टेम्पल कॉरिडोर प्रोजेक्ट्स और ऐसे बहुत सारे कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स के लिए उन्होंने अलॉटमेंट किया है पैसा। ठीक है, तो इफ यू सी द करेक्ट ऑप्शन, तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर नहीं है। ठीक है, बट ऑलमोस्ट वी कैन से 12,000 करोड़, the amount is actually 11,599 crore. Okay, this is the amount actually 11,599 crore. So I think here we have to answer 11,500 crore. Okay, हो सकता है आपके क्वेश्चन में अप्रॉक्स दिया हुआ हो। ठीक है, अगर अप्रॉक्स दिया हुआ होता है, सिंस दिस इज द क्वेश्चंस व्हिच आई हैव प्रिपेयर्ड, तो मैंने ऐसे कुछ ऑप्शंस दिया है, तो आपको ऐसा भी क्वेश्चन मिल सकता है। देन आई थिंक 11,500 करोड़ विल बी अ बेटर वन। ठीक है, ओवर 11,500 करोड़, ओवर 12,000 करोड़, तो ऐसे 11,500 करोड़ विल बी अ प्रॉपर ऑप्शन फॉर अस। नेक्स्ट वी हैव, ओके वन मोर थिंग, मैं जब आप लोग को पढ़ा रही हूँ तब वो आप लोग अभी लिख रहे हो या फिर बाद में पीडीएफ शेयर करने के बाद आप लोग इसको लिखते हैं? एज पर दैट मैं अपना स्पीड को करूँगी। ठीक है, अगर आप लोग अभी लिखते हैं देन आई विल स्लो डाउन, बाद में लिखते हैं आप लोग, ठीक है, देन आई कैन गो अ लिटिल बिट फास्ट। ठीक है, वरना अगर आप लोग अभी लिखते हैं देन आई कैन स्लो डाउन अ लिटिल बिट। नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव, व्हिच मिनिस्ट्री हैज रिलीज्ड द रिपोर्ट टाइटल्ड, एक रिपोर्ट उन्होंने रिलीज किया है, दैट इज द इंडियन इकोनॉमी ए रिव्यू। कौन से मिनिस्ट्री ने ये रिपोर्ट को रिलीज किया है? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, कौन से मिनिस्ट्री ने ये दिया है? ओके, दिस इज अ रिपोर्ट व्हिच हैज बीन रिलीज्ड बाय द मिनिस्ट्री इन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, ओवरऑल, so here our correct answer will be Ministry of Finance. Okay, इंडियन इकोनॉमी है, इंडियन इकोनॉमी है इसलिए मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस आ जाएगा, ए रिव्यू। ठीक है, ओके, नाउ यू ऑल टेल मी हु इज द प्रेजेंट फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया? फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया, yes, very good, somebody are answering Nirmala. So Nirmala Sitharaman, very good. Nirmala Sitharaman, she is the finance minister of India. Now of Assam, answer me this as well. Finance minister of Assam. Good. Ajanta, he is the finance minister of Assam. तो ये जो रिपोर्ट रिलीज हुआ था, द इंडियन इकोनॉमी ए रिव्यू, दिस वाज रिलीज्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। ओके, नेक्स्ट ऑप्शन, नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव, व्हिच कंट्री hosted the ICC under 19? Okay, ICC under 19 men's ODI one day इंटरनेशनल क्रिकेट वर्ल्ड कप इन 2024 कौन से कंट्री ने होस्ट किया है? तो द करेक्ट आंसर इज साउथ अफ्रीका। ठीक है, साउथ अफ्रीका हमारा करेक्ट आंसर है। नाउ यू टेल मी कि इस साल साउथ अफ्रीका ने होस्ट किया, ठीक है, हु वाज अ विनर, को वर्ल्ड कप मिला? हु वाज अ विनर? नो, अनफॉर्चुनेटली इंडिया इस बार विनर नहीं था।
हम अगर क्रिकेट के बारे में नहीं जानते हैं देन वी ऑल हैव द बेटर ऑप्शन नहीं कि हमारा इंडिया ही जीता होगा, बट अनफॉर्चुनेटली इस बार इंडिया नहीं जीता है. तो आवर करेक्ट आंसर इज ऑस्ट्रेलिया. द विनर वाज ऑस्ट्रेलिया. ठीक है, इट वाज ऑस्ट्रेलिया वर्सेस इंडिया. तो ऑस्ट्रेलिया जीत गया. ठीक है, यस. फॉर अस इंडिया इज ऑलवेज द विनर. यस और नो? तो ऑस्ट्रेलिया जीत गया बार का एंड ओडीआई क्रिकेट वर्ल्ड कप. नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव, व्हाट इज द थीम ऑफ नेशनल साइंस डे? नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल यू टेल मी, नेशनल साइंस डे हम कब सेलिब्रेट करते हैं? हमने सबसे पहले स्लाइड में हमारे इम्पॉर्टेंट डेज के बारे में देखा है हमने. तो वहाँ पर हमने देखा कि 28 फरवरी को नेशनल साइंस डे सेलिब्रेट किया जाता है. ठीक है, अनदर इम्पॉर्टेंट थिंग यू हैव टू टेल मी, किसके रिमेम्बरेंस में हम नेशनल साइंस डे सेलिब्रेट करते हैं? सीवी रमन, वेरी गुड. उन्होंने क्या डिस्कवर किया था? उन्होंने क्या डिस्कवर किया था? रमन इफेक्ट. ठीक है, रमन इफेक्ट उन्होंने डिस्कवर किया था, सीवी रमन जी ने. एंड वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग, ही इज अ नोबेल प्राइज विनर इन फिजिक्स. ठीक है, ही इज अ नोबेल प्राइज विनर इन फिजिक्स. 1930 में उनको नोबेल प्राइज मिला था. ठीक है, नाउ आवर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इज, थीम क्या था ऑफ 2024 नेशनल साइंस डे? वेरी गुड, करेक्ट आंसर इज बी, इंडिजिनियस टेक्नोलॉजीज फॉर विकसित भारत. ये था इस बार का हमारा नेशनल साइंस डे का थीम. ठीक है, एंड लास्ट ईयर का जो थीम था वो है इंटीग्रेटेड अप्रोच इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर सस्टेनेबल फ्यूचर. ये 2023 का थीम था. ठीक है, एंड इंडिजिनियस टेक्नोलॉजीज फॉर विकसित भारत, दिस वाज द थीम ऑफ 2024. ठीक है, ये एडिशनल थिंग्स है, हमने फिर से यहाँ पर लिखा है जस्ट फॉर रिमेम्बरिंग कि हमने पहले प्रीवियस स्लाइड्स में क्या क्या देखा है. नेक्स्ट वी हैव, रिसेंटली व्हिच कंट्रीज हैज लॉन्च्ड यूपीआई पेमेंट्स? कौन से दो कंट्रीज ने यहाँ पर यूपीआई पेमेंट सिस्टम को एक्सेप्ट लॉन्च किया है? यस, श्रीलंका एंड मॉरिशियस. ठीक है, अगर हमारे पास यूरोपियन कंट्री का नाम आता, तो यूरोपियन कंट्री का नाम अगर आता देन द ऑप्शन वुड बी फ्रांस. फ्रांस ने आईफिल टावर में यूपीआई पेमेंट सिस्टम को लॉन्च करवा दिया है. ठीक है, यहाँ पर हमारे ऑप्शंस में फ्रांस नहीं है. एंड श्रीलंका एंड मॉरिशियस, दिस आर द टू कंट्रीज जिन्होंने यूपीआई पेमेंट सिस्टम को लॉन्च किया है. ठीक है, these are the 7 countries that officially support UPI payment system. मैप में भी हमने मेंशन कर दिया है, और यूरोपियन कंट्री में हम सिर्फ फ्रांस को देख सकते हैं. ओके, श्रीलंका, मॉरिशियस, फ्रांस, यूएई मतलब यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, सिंगापुर, भूटान एंड नेपाल. अनदर इम्पॉर्टेंट थिंग, भूटान इज द फर्स्ट कंट्री जिन्होंने यूपीआई को लॉन्च किया था. Bhutan is the first country. Okay. Another question for you all, UPI कब launch हुआ था in India? UPI payment system, this was started in India in which year? It is 2016. ठीक है, 2016 में यूपीआई पेमेंट सिस्टम स्टार्ट हुआ था इन इंडिया. नाउ यूपीआई का फुल फॉर्म, यूपीआई का क्या फुल फॉर्म है? यूनिफाइड पेमेंट्स
पेमेंट इंटरफेस। ये भी इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए, माइट नॉट कम इन आवर एग्जाम बट स्टिल इसके बारे में हमें जानना चाहिए। कब लॉन्च हुआ था? 2016 में, और इसका फुल फॉर्म क्या है? यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। ठीक है, दिस आर द 7 कंट्रीज। यहाँ पर 7 कंट्रीज हैं जिन्होंने ऑफिशियली यूपीआई पेमेंट सिस्टम को एक्सेप्ट किया है, सपोर्ट करते हैं वो लोग। ठीक है, नेक्स्ट वी हैव व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन सेलिब्रेटेड डायमंड जुबली रिसेंटली? सुप्रीम कोर्ट, नीति आयोग, डीआरडीओ, इसरो। एवरीबडी इज आंसरिंग डीआरडीओ, बट डीआरडीओ ने 66th फाउंडेशन डे सेलिब्रेट किया था। डायमंड जुबली कौन से ऑर्गेनाइजेशन ने सेलिब्रेट किया है रिसेंटली? दैट इज सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने रिसेंटली डायमंड जुबली सेलिब्रेट किया है। सुप्रीम कोर्ट वाज फॉर्म्ड इन 1950। ठीक है, उन्होंने डायमंड जुबली सेलिब्रेट किया इस साल। एंड डीआरडीओ, जो हमें बहुत सारे ऑप्शंस मिल रहे थे आंसर्स, तो उसमें से डीआरडीओ दैट इज 66th फाउंडेशन डे उन्होंने सेलिब्रेट किया था। ठीक है, ओके, तो दिस इज द लास्ट स्लाइड ऑफ आवर क्लास। जो ये हमारे होमवर्क क्वेश्चंस है जो कि हम देते हैं। विच इज द फर्स्ट कंट्री टू अडॉप्ट यूपीआई पेमेंट सिस्टम? डू नॉट आंसर हियर, हम ये नेक्स्ट क्लास में, जब हम लोग क्लास स्टार्ट करेंगे तब हम लोग उसको देखेंगे। ठीक है, दिस आर दी ऑप्शंस गिवन। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास है, हु वाज द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस? अगर आप लोग क्लास को अच्छे से आपने सुना है, देन वी हैव आंसर्ड क्वेश्चन एज वेल। ओके, आपको यहाँ पर आंसर करना है। ठीक है, अच्छे से रिवीजन कीजिए इन सब चीज़ों को। अगर एक बार समझ ना आए तो क्लास को फिर से दोबारा देख लीजिए। ठीक है, 2 बार रिवीजन कर लेंगे तो आपके लिए भी अच्छा होगा। पीडीएफ विल बी शेयर्ड इन द ग्रुप। Okay, then thank you for listening and attending the class. Good night. Okay, and the students who are watching me now, आप सभी अभी आंसर कीजिए मुझे। फर्स्ट women governor of which state? Sarojini Naidu, she was the first women governor of which state? United Province, that is Uttar Pradesh. ठीक है, now at present it is named as Uttar Pradesh. Okay, moving to our current news. ठीक है, any doubts ask me at the end of the class. ठीक है, अभी हम लोग न्यूज़ कवर कर लेते हैं। सबसे पहले फर्स्ट न्यूज़ जो हमारा है वो है आसाम भवन। आसाम भवन, देखिए आसाम भवन किस लिए बनाया जाता है? ओके, वेट, आई विल आंसर दिस। ओके, आसाम भवन किस लिए बनाया जाता है? ताकि जो लोग आसाम से बाहर हेल्थ केयर के लिए जाते हैं या फिर हायर एजुकेशन के लिए जाते हैं, उनको एक स्टे मिलने के लिए, उनको कुछ फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करने के लिए आसाम भवन बनाया जाता है। ठीक है, आसाम के बाहर एक गेस्ट हाउस टाइप बनाया जाता है, सो दैट द पीपल हु आर ट्रेवलिंग टू अदर स्टेट्स दे कैन स्टे देयर। ओके, जैसे कि फर्स्ट आसाम भवन कहाँ पर था? देखिए, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। फर्स्ट आसाम भवन वेल्लोर में है। वेल्लोर में कंस्ट्रक्ट करवाया गया इन तमिलनाडु। ठीक है, ओके, तो फर्स्ट आसाम भवन कहाँ पर है? अनदर इम्पॉर्टेंट थिंग, वेल्लोर तमिलनाडु में है। सेकंड आसाम भवन कहाँ पर है? इन बेंगलुरु। ठीक है, सेकंड आसाम भवन बेंगलुरु में है। ये न्यूज़ में क्यों है? देखिए, बिकॉज असम सीएम जो है हमारे हिमंत बिश्व शर्मा, उन्होंने एक नया आसाम भवन
बनाने का सोचा है. ही लेड द फाउंडेशन स्टोन ऑफ दैट इन द्वारका, न्यू दिल्ली. ठीक है, इसको मैंने पूरा ब्लॉक लेटर्स में रखा है बिकॉज दिस इज इन द करंट न्यूज. ओके, फर्स्ट आसाम भवन वेल्लोर तमिलनाडु में है. सेकेंड आसाम भवन बेंगलुरु में है. ठीक है, एंड द थर्ड आसाम भवन, दिस इज द थर्ड वन. ठीक है, दिस इज द थर्ड वन जो कि कहाँ पर होने वाला है, इन द्वारका, न्यू दिल्ली. ओके ओके, somebody asked me कि Annie Besant, why is Annie Besant famous? She was in the home rule movement in India. ठीक है, she was fostering the home rule movement in India. And another important thing is that she was also one of the founders of the Banaras Hindu University. ठीक है, she was one of the founders of the Banaras Hindu University. Annie Besant is a very popular figure. ठीक है, ओके, कमिंग बैक, आसाम भवन, फर्स्ट आसाम भवन कहाँ पर है, इन वेल्लोर तमिलनाडु. सेकंड आसाम भवन कहाँ पर है, बेंगलुरु में है. एंड द थर्ड वन, ये जो है इन द्वारका न्यू दिल्ली में हमारे कैपिटल में जो कंस्ट्रक्ट होने वाला है, दैट इज द थर्ड आसाम भवन इन न्यू दिल्ली. क्यों बनाया जाता है, देखिए ये भी इम्पॉर्टेंट है बिकॉज आसाम भवन हम सोचेंगे ना कि ये एक म्यूजियम है या फिर किस लिए कंस्ट्रक्ट करवाया गया है. तो ये कंस्ट्रक्ट करवाया गया है so that people who are traveling to other states, okay, people who are traveling to other states, जैसे कि हो गए तमिलनाडु, हो गए बेंगलुरु, जहाँ पर है आसाम भवन, ठीक है, वहाँ पर लोग जाते हैं फॉर हायर एजुकेशन, फॉर हेल्थ केयर, ऐसे चीज़ों के लिए लोग वहाँ पर रह सकते हैं. ओके, नेक्स्ट वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट न्यूज़. हमने कल के इम्पॉर्टेंट डेज ऑफ फेब्रुवरी में देखा था कि सूरजकुंड क्राफ्ट्स मेला. ठीक है, सूरजकुंड क्राफ्ट्स मेला, नाउ यू टेल मी कि किस दिन सेलिब्रेट किया जाता है सूरजकुंड क्राफ्ट्स मेला. सूरजकुंड क्राफ्ट्स मेला हमने कल के इम्पॉर्टेंट डेज में देखा था. यू ऑल राइट इट इन द कमेंट सेक्शन. ठीक है, तो ये न्यूज़ में क्यों है, फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे प्रेसिडेंट जो है द्रौपदी मुर्मू मैम, उन्होंने 37th, दिस इज द एडिशन, एडिशन याद रखना भी इम्पॉर्टेंट होता है, 37th सूरजकुंड इंटरनेशनल क्राफ्ट्स मेला. इंटरनेशनल क्राफ्ट्स मेला का मतलब होता है कि बहुत सारे क्राफ्ट्स फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड दे आर वेलकम्ड हियर इन द सूरजकुंड क्राफ्ट्स मेला. ठीक है, कहाँ पर होता है, इन फरीदाबाद हरियाणा. ये भी इम्पॉर्टेंट है, कहाँ पर होता है, फरीदाबाद हरियाणा में होता है. इनॉग्रेट हुआ, किसने इनॉग्रेट किया था इसको, प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू. दिस इज द 37th एडिशन. कितना एडिशन, 37th एडिशन. ठीक है, ओके. नाउ एन इम्पॉर्टेंट थिंग इज दिस इज द लार्जेस्ट क्राफ्ट्स फेयर इन द वर्ल्ड. आप लोग अभी मुझे बताएंगे कि लार्जेस्ट हिंदू फेस्टिवल, हिंदू फेयर इन द वर्ल्ड कौन सा है, लार्जेस्ट हिंदू फेयर इन द वर्ल्ड. Yes, very good. Largest Hindu fair is Kumbh Mela. Now, second largest Hindu fair. Second largest Hindu fair. Very good. I'm very happy that you can answer this question. ठीक है, गंगा सागर मेला. गंगा सागर मेला जो है, that is the second largest Hindu fair in the world and the first largest is the कुंभ मेला. ठीक है, अभी हमारे पास एक नया फिगर फैक्ट आया है and that is the largest crafts fair in the world है सूरजकुंड क्राफ्ट्स मेला. नाउ दिस इज इम्पॉर्टेंट बिकॉज यहाँ पर फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड क्राफ्ट्स लाया जाता है एंड दिस आर शोकेस्ड हियर. ठीक है, कहाँ पर सेलिब्रेट हुआ, सूरजकुंड में सेलिब्रेट हुआ, फरीदाबाद हरियाणा में. एंड दिस इज सेलिब्रेटेड ड्यूरिंग 2nd to 18th February 2024. मेन अट्रैक्शंस क्या है यहाँ पर देखिए, रिच शोकेस ऑफ रीजनल एंड इंटरनेशनल क्राफ्ट्स एंड ट्रेडिशंस. बहुत सारे ट्रेडिशंस, बहुत सारे इंटरनेशनल क्राफ्ट्स यहाँ पर शोकेस किया जाता है, एज वेल एज रीजनल
हेरिटेज रीजनल ट्रेडिशंस को भी शोकेस किया जाता है। इस बार का जो थीम स्टेट है देखिए वो है गुजरात। इसका मतलब गुजरात को ज़्यादा जगह मिलने वाली है फॉर इट्स शोकेसिंग ऑफ द ट्रेडिशंस। ठीक है, हर स्टेट्स के लिए अलग अलग जगह होती है वहाँ पर जहाँ पर वो लोग अपने ट्रेडिशंस क्राफ्ट्स को शोकेस करते हैं। एंड इस बार का जो थीम स्टेट है वो है गुजरात। ठीक है, हर बार डिफरेंट पार्टनर नेशन भी होता है इन द क्राफ्ट्स मेला। एंड इस बार का जो पार्टनर नेशन है वो है तंजानिया। ठीक है, थीम स्टेट कौन सा है? गुजरात। पार्टनर नेशन कौन सा है? तंजानिया। लार्जेस्ट क्राफ्ट्स फेयर इन द वर्ल्ड। ठीक है, कहाँ पर हुआ? सूरजकुंड, फरीदाबाद, हरियाणा में हुआ। इनॉग्रेटेड बाय प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू एंड दिस इज द 37th एडिशन। ठीक है, ओके। नेक्स्ट वी हैव अनदर न्यूज एंड दैट इज आयुष मिनिस्टर सर्बानंद सोनोवाल इनॉग्रेट्स नेशनल आरोग्य फेयर 2024। ये आसाम का न्यूज़, एक्चुअली ये आसाम का न्यूज़ नहीं है, लेकिन यहाँ पर जो आयुष मिनिस्टर है वो सर्बानंद सोनोवाल है, इसलिए ये न्यूज़ इम्पॉर्टेंट हो जाता है हमारे लिए। ठीक है, गुजरात देखिए, गुजरात को थीम स्टेट मिला है। हर बार अलग अलग स्टेट को थीम स्टेट मिलता है। वो लोग अपने प्रोडक्ट्स को शोकेस करने के लिए उनको थोड़ा सा ज़्यादा एरियाज मिलता है। ठीक है, तो इस बार गुजरात था। ठीक है, लेकिन हुआ कहाँ पर? हरियाणा में हुआ। ठीक है, सूरजकुंड, फरीदाबाद, हरियाणा में। ओके, ये जो हमारे पास अभी न्यूज़ है दैट इज आयुष मिनिस्टर सर्बानंद सोनोवाल इनॉग्रेट्स नेशनल आरोग्य फेयर। आयुष का फुल फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट है। आयुष का फुल फॉर्म क्या है? देखिए, आयुष का जो फुल फॉर्म है दैट इज आयुर्वेदिक, योगा, नेचुरोपैथी, यूनानी, सिद्ध, होम्योपैथी। ठीक है, ए से आयुर्वेदिक, वाई से योगा, देन एन से नेचुरोपैथी जो कि यहाँ पर नहीं है। ठीक है, इन द आयुष लेटर एन नहीं है। यू से यूनानी, एस से सिद्ध एंड एच से होम्योपैथी। आयुष मिनिस्टर सर्बानंद सोनोवाल ही इनॉग्रेटेड द नेशनल आरोग्य फेयर। ठीक है, नेशनल आरोग्य फेयर इज बीइंग ऑर्गेनाइज्ड विद द मिनिस्ट्री ऑफ आयुष फ्रॉम 1st February टू 4th February। ठीक है, 1st से लेकर 4th February तक न्यू दिल्ली में ऑर्गेनाइज किया गया। ठीक है, ओके। इस फेयर में क्या होगा? to showcase the rich legacy of Indian traditional medicine system। Indian traditional medicine system को showcase किया जाएगा। ठीक है, in the आयुष सेक्टर। हमारे पुराने जो ट्रेडिशनल मेडिसिन थे उस सिस्टम को यहाँ पर शोकेस करवाया जाएगा। ठीक है, तो इसमें क्या कैंपेन चलेगा? हर दिन हर घर आयुष। ठीक है, इसका जो कैंपेन है वो है हर दिन हर घर आयुष। ये न्यूज़ में सबसे ज़्यादा इसलिए है क्योंकि ये फर्स्ट ऑफ ऑल एक नेशनल आरोग्य फेयर है। ठीक है, इस पर हमारे जो पुराने लेगेसी है ट्रेडिशनल मेडिसिन को लेकर उसको शोकेस किया जाएगा। एंड ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इसको देखिए। WHO established the global center। ठीक है, ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन, ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन। यहाँ पर सभी ट्रेडिशनल मेडिसिन हम जानते हैं कि आयुर्वेदिक, योगा, देन यूनानी, दिस आर ऑल द ट्रेडिशनल मेडिसिन। ठीक है, तो ये एक ग्लोबल सेंटर होगा। कहाँ पर एस्टेब्लिश किया गया है इसको? इन जामनगर, गुजरात। इसको भी याद रखना है। गुजरात अभी एट दिस प्रेजेंट टाइम गुजरात बहुत ही ज़्यादा न्यूज़ में है। ठीक है, अभी हमने देखा कि वो सूरजकुंड क्राफ्ट्स मेला का थीम स्टेट है। अभी हम फिर से देख रहे हैं कि जामनगर, गुजरात में ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन बनाया गया। किसने बनाया? एस्टेब्लिश किसने किया? WHO। नाउ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि WHO का फुल फॉर्म क्या होता है। ठीक है,
उन्होंने क्या एस्टेब्लिश किया? ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन, एंड दिस इज द फर्स्ट आउटपोस्ट ऑफ द यूनाइटेड नेशंस इन एनी डेवलपिंग कंट्री। डेवलपिंग कंट्री में एस्टेब्लिश किया जाने वाला ये एक पहला आउटपोस्ट है, ठीक है, इन द डेवलपिंग नेशंस। उन्होंने कई सारे डेवलप्ड कंट्रीज में बनाया है, बट एक डेवलपिंग कंट्री में दिस इज द फर्स्ट सेंटर, ठीक है। ओके, एवरीबडी हैव आंसर्ड, वेरी गुड। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। ओके, भैरव इज गिविंग अस द एडिशनल इंफॉर्मेशन एज वेल। इज एस्टेब्लिश्ड इन 1948, वेरी गुड। एंड हेडक्वार्टर्स क्या है? जेनेवा, स्विट्जरलैंड, ठीक है, वेरी गुड। दिस टाइप ऑफ न्यूज़ आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। हम जब भी किसी भी इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन को देखते हैं, साथ ही में उनका जो हेडक्वार्टर्स है एंड द डेट ऑफ एस्टेब्लिशमेंट, वो भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है, वेरी गुड। नाउ WHO, उन्होंने ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन बनाया है, ठीक है। कहाँ पर बनाया है? जामनगर, गुजरात में। एंड दिस इज द फर्स्ट आउटपोस्ट ऑफ द यूनाइटेड नेशंस इन एनी डेवलपिंग कंट्री। वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज़। किसने इसको ऑर्गेनाइज किया था? मिनिस्ट्री ऑफ आयुष। तो याद रखिएगा, हु इज इन द मिनिस्ट्री ऑफ आयुष? सर्बानंद सोनोवाल, ठीक है, ही इज द आयुष मिनिस्टर। कब ऑर्गेनाइज करवाया गया? 1 से 4 फरवरी तक इन न्यू दिल्ली, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव वर्ल्ड कैंसर डे। इसको भी हमने इम्पॉर्टेंट डेज में देखा था। वर्ल्ड कैंसर डे बहुत ही इम्पॉर्टेंट डे होता है। क्यों ये इम्पॉर्टेंट होता है? बिकॉज सो दैट अवेयरनेस स्प्रेड किया जाए कि कैंसर से कैसे लड़ना चाहिए, ठीक है। लोगों को अवेयर किया जाए कि व्हाट आर द सिम्टम्स हमें दिखाई देते हैं बिफोर कैंसर टेक्स प्लेस, ओके। तो ये सभी चीज़ों को हम जानते हैं कि दिस आर वेरी नॉर्मल। हम सोचते हैं कि बहुत नॉर्मल है कि ऐसा एक डिजीज़ हो और हम सिम्टम्स देख के ही हमें पता चल जाए कि हमें डॉक्टर के पास जाना है, माइट बी दिस इज़ अ सिम्टम ऑफ कैंसर। बट अभी भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको ये नहीं पता है, ठीक है। उन चीज़ों को लेकर लोगों को अवेयर करना चाहिए, ओके। इसीलिए वर्ल्ड कैंसर डे वर्ल्ड वाइड सेलिब्रेट किया जाता है 4 फरवरी को, ठीक है। नाउ एन इम्पॉर्टेंट थिंग, दिस इज अ सेकेंड लीडिंग कॉज ऑफ डेथ वर्ल्ड वाइड। सेकेंड लीडिंग कॉज, इसका मतलब अभी आप लोग को आंसर करना है कि फर्स्ट लीडिंग कॉज ऑफ डेथ क्या है वर्ल्ड वाइड। फर्स्ट लीडिंग कॉज होगा हार्ट डिजीज। सबसे ज़्यादा डेथ जो होता है दैट इज़ बिकॉज ऑफ हार्ट, हार्ट डिजीजेस के वजह से सबसे ज़्यादा डेथ होती है वर्ल्ड वाइड। एंड द सेकेंड लीडिंग कॉज इज कैंसर, इसको भी याद रखना है, ठीक है। सबसे पहले कब ऑब्जर्व किया गया था? February 4 को 2000। इस ईयर को याद रखना है। 4 फरवरी को हम फिर भी याद रख लेंगे, लेकिन हमें जो इम्पोर्टेंट फैक्ट याद रखना है दैट इज़ 2000 में पहली बार ऑब्जर्व किया गया था, ठीक है, ओके। देखिए 2016 तक हर साल डिफरेंट फोकसेस होती, ठीक है। 2016 तक हर साल डिफरेंट फोकस होती थी, हर साल के लिए डिफरेंट फोकस। लेकिन 2016 के बाद डिफरेंट इसका मतलब 3 पीरियड्स के लिए, ओके, 3 साल के लिए एक फोकस होती है। तो अभी जो 2022 से लेकर 2024 तक है दैट इज टू हेल्प क्लोज द कैंसर गैप, ओके, टू हेल्प क्लोज द कैंसर गैप। कैंसर गैप को क्लोज करना, सभी को फैसिलिटीज़ मिलनी चाहिए ताकि वो लोग अपने कैंसर का इलाज कर सके, ट्रीटमेंट कर सके, ओके। तो क्लोज द कैंसर गैप इस बार का फोकस है, ओके। ये आपको WHO के किसी भी WHO के वेबसाइट में आपको मिल जाएगी। हर जगह डिफरेंट होती है, बहुत जगह पे मैंने ये भी देखा है कि क्लोज द कैंसर गैप इसको एज अ थीम बताया गया है, बट दिस इज़ नॉट द थीम।
ठीक है, ये फोकस है, इस पर फोकस किया गया है। एंड जो थीम है प्रॉपर आपको इंफॉर्मेशन WHO के वेबसाइट में ही मिलेगा। ओके, जो थीम है दैट इज टुगेदर वी चैलेंज दोज इन पावर। ठीक है, टुगेदर वी चैलेंज दोज इन पावर, इसका मतलब जो भी इन पोजीशन है, इन पावर है, उनको हमें ये बोलना चाहिए कि और भी ज़्यादा अवेयरनेस स्प्रेड करनी चाहिए, ट्रीटमेंट के लिए और भी ज़्यादा फैसिलिटीज़ होनी चाहिए। ओके, तो ये थी हमारी इस बार की थीम। ओके, नाउ लेट मी नो कि कैंसर ट्रीटमेंट्स जो करते हैं उन डॉक्टर्स को क्या बोलते हैं? ट्रीटमेंट, जो डॉक्टर्स कैंसर ट्रीटमेंट करते हैं वो हम क्या बोलते हैं? वेरी गुड, ऑन्कोलॉजिस्ट। एंड कैन यू नेम वन ऑन्कोलॉजिस्ट जिनको हाल ही में असम वैभव अवार्ड मिला है? यस, डॉक्टर तरुण सैकिया। ही वॉज द वन जिनको 2022 में असम वैभव अवार्ड मिला है। ठीक है, ही वॉज एन ऑन्कोलॉजिस्ट और उनको इसी कॉन्ट्रीब्यूशंस के लिए उनको ये अवार्ड मिला था। ठीक है, दैट इज़ अ वेरी डिफरेंट थिंग, बट सिंस हम कैंसर रिलेटेड थिंग देख रहे थे तो हम उस पर भी एक बार हमने रिविजन कर लिया है। ठीक है, तो अगर आपको ऐसा भी क्वेश्चन आता है कि हु वाज द ऑन्कोलॉजिस्ट हु रिसीव्ड द आसाम वैभव अवार्ड, तो आई होप आप इसको आंसर कर पाए, दैट इज डॉक्टर तरुण सैकिया। ओके, और कैंसर के बारे में हम फिर से देख लेते हैं। दिस इज अ सेकेंड लीडिंग कॉज ऑफ डेथ वर्ल्ड वाइड, फर्स्ट ऑब्जर्व्ड ऑन 2000 February 4। फोकस क्या है इस बार का? 2022 से लेकर 2024, 3 साल मैंने बोला, दिस इज फॉर ए पीरियड ऑफ 3 years, 22, 23, 24। ठीक है, 3 साल। क्लोज द कैंसर गैप, एंड इस बार का जो थीम है दैट इज टुगेदर वी चैलेंज दोज इन पावर। ओके, नेक्स्ट वी हैव another news, that is India's first digital national museum of epigraphy in Hyderabad। हैदराबाद में एक पहला, इंडिया का पहला डिजिटल नेशनल म्यूजियम ऑफ एपिग्राफी। एपिग्राफी का मतलब ये होता है कि खुदाई करने के बाद पत्थर में कुछ लिखा हुआ मिलता है ना, शीला जो हम जिसको बोलते हैं, पत्थर में कुछ लिखा हुआ या फिर बहुत पुरानी ओल्ड एंशियंट मूर्तिस हमें मिलता है, वो सबको एपिग्राफी बोला जाता है। एंड इंडिया का पहला डिजिटल नेशनल म्यूजियम ऑफ एपिग्राफी, जहाँ पर ये सब मूर्ति या फिर पत्थरों को डिजिटली शो किया जाएगा इन द नेशनल म्यूजियम। ठीक है, ये एस्टेब्लिश किसने किया ये म्यूजियम को? फर्स्ट द आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। हम सभी जानते हैं कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो है वो सब इन्हीं चीज़ों को लेकर, ठीक है, एंशियंट चीज़ों को लेकर कंजर्व करते हैं। ठीक है, ढूंढ के निकालते हैं, उनको प्रिजर्व एंड प्रोटेक्ट करते हैं। तो दे आर द वन हु इज एस्टेब्लिशिंग द म्यूजियम। ठीक है, यूनियन कल्चर मिनिस्टर जो है हमारे जी किशन रेड्डी, ही लेड द फाउंडेशन स्टोन। ठीक है, कहाँ पर? एट द सलार जंग म्यूजियम। देखिए, हमने अभी यहाँ पर बोला दैट दिस इज द फर्स्ट डिजिटल नेशनल म्यूजियम। डिजिटल नेशनल म्यूजियम, इसका मतलब ये डिजिटली शो किया जाने वाला है, लेकिन किस बड़े म्यूजियम में किया जाएगा? सलार जंग म्यूजियम के अंदर। सलार जंग म्यूजियम के अंदर ही ये डिजिटल नेशनल म्यूजियम ऑफ एपिग्राफी होगा। ठीक है, कहाँ पर है ये? हैदराबाद में। ठीक है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। द बिग म्यूजियम वो है सलार जंग म्यूजियम। ठीक है, और इसके अंदर होगा डिजिटल नेशनल म्यूजियम ऑफ एपिग्राफी। अच्छा, वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग, over 1 lakh inscriptions discovered
जो कि किया गया है अक्रॉस इंडिया एंड प्रिजर्व्ड बाय, जो कि हमने अभी जस्ट बोला कि ASI क्या करता है, मतलब आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया क्या करता है, दे प्रिजर्व एंड प्रोटेक्ट द इंस्क्रिप्शंस। ओके, तो ये सभी इन म्यूजियम में, इस म्यूजियम में डिस्प्ले किया जाएगा। ठीक है, ओवर 1 लाख इंस्क्रिप्शन। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, सेकेंड ऑफ ऑल वी हैव सलारजंग म्यूजियम के अंदर होगा नेशनल म्यूजियम ऑफ एपिग्राफी। ये इंडिया का फर्स्ट डिजिटल म्यूजियम है ऑफ एपिग्राफी, तो भी याद रखना है। ठीक है, एपिग्राफी का मतलब क्या होता है, जो इंस्क्रिप्शंस हमें मिलते हैं, ओके, जो पत्थर में लिखा हुआ हमें मिलता है, देन मूर्ति हमें मिलती है, वो सब कुछ को शोकेस करवाया जाएगा, म्यूजियम में रखा जाएगा सलारजंग म्यूजियम के अंदर। एंड यहाँ पर जो भी इंस्क्रिप्शंस ASI ने प्रिजर्व किया है एंड डिस्कवर किया है अक्रॉस इंडिया, उन सभी को यहाँ पर डिस्प्ले करवाया जाएगा। ठीक है, ओके, अनदर इम्पॉर्टेंट न्यूज़, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ है असम रिलेटेड। असम पब्लिक एग्जामिनेशन मेजर्स फॉर प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स इन रिक्रूटमेंट। देखिए, पब्लिक एग्जाम्स जो भी हम देखते हैं, ओके, APSC हो गया, देन ADRE हो गया, ये सब एग्जामिनेशंस में बहुत टाइम ऐसा होता है कि अनफेयर मीन्स में रिक्रूटमेंट होता है। ठीक है, अनफेयर मीन्स से रिक्रूटमेंट होता है, तो उन चीज़ों को लेकर प्रिवेंट करना चाहिए, उससे लेकर एक मेजर आया है एंड दैट इज़ अ बिल जो कि पास हुआ इन 2024। इम्पॉर्टेंट है, किस लिए पास हुआ, देखिए, टू प्रोवाइड इफेक्टिव मेजर्स टू प्रिवेंट एंड कर्ब ऑफेंसेस ऑफ लीकेज ऑफ क्वेश्चन पेपर्स। क्वेश्चन पेपर्स बहुत ज़्यादा लीक होते हैं। ठीक है, अनफेयर मीन्स से स्टेट गवर्नमेंट में उनको जॉब मिल जाती है, तो ये सभी चीज़ों को प्रिवेंट करनी चाहिए। ओके, अनफेयर मीन्स जैसे कि हम बहुत लोग जानते हैं कि करप्शन, ओके, पैसे देने से हमें इसी पोस्ट में जॉब मिल सकती है, तो ऑल दिस थिंग्स फॉर रिमूविंग एंड प्रिवेंटिंग दिस मेजर हैज़ बिन टेकन, और इसको असम पब्लिक एग्जामिनेशन बिल 2024 के नाम से हम जानते हैं। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द बिल, इसमें देखिए, इट एम्पावर्स द गवर्नमेंट टू पनिश एनी एग्जामिनी, अगर किसी भी एग्जामिनी को पाया गया कि वो किसी को हेल्प कर रहे हैं वाइल एग्जाम, एनी अनऑथराइज्ड हेल्प उनको दिया जा रहा है, ठीक है, उनको 3 साल, इधर 3 साल का जेल होगा या फिर फाइन विच इज नॉट लेस देन 1 लाख, 1 लाख से कम फाइन नहीं होगा और 3 साल के लिए जेल। नेक्स्ट वी हैव इन 2022 से हम देख रहे हैं कि जब भी कोई एग्जाम होती है तब इंटरनेट सर्विस बंद करवाया जाता है। ठीक है, इंटरनेट सर्विसेज वेयर ऑन द मोबाइल फोन्स वेयर शट डाउन 4 घंटा के लिए, ओके, 4 आवर्स के लिए, ईच इन लार्जर एरियाज ऑफ 25 डिस्ट्रिक्ट्स। 25 डिस्ट्रिक्ट्स में ऐसे इंटरनेट सर्विस बंद करवाया जाता है ताकि कोई भी क्वेश्चन पेपर लीक होने का चांस ना हो। ठीक है, ऑल दिस, बहुत स्टूडेंट्स ऐसे भी होते हैं कि फ़ोन रख देने के बावजूद वो लोग कोई ना कोई मेजर्स लेते हैं ताकि वो लोग उस एग्ज़ाम में चीट कर सकें। ऑल दिस थिंग्स, उन सभी को प्रिवेंट करने के लिए इंटरनेट सर्विस को बिल्कुल बंद करवाया जाता है। ओके, फॉर एग्जाम सच एज 3rd and 4th ग्रेड पोस्ट जो कि आप लोग देने वाले हैं, देन इन सभी चीज़ों को प्रिवेंट करने के लिए ये मेजर लिया गया। ओके, another important thing. Next we have our practice questions जिसको आप लोग आंसर करेंगे अभी। When is the National Women's Day celebrated? 13th February, 27th February, 8th March, 16th March. Multiple answers कर रहे हैं सभी लोग। I want answers from everybody, तभी मैं आंसर बताऊंगी।
नेशनल विमेंस डे सभी लोग 8 मार्च आंसर कर रहे हैं, बट यहाँ पर क्वेश्चन में देखिए, दिस इज नेशनल विमेंस डे नॉट इंटरनेशनल, ठीक है। 8 मार्च को जो सेलिब्रेट किया जाता है दैट इज इंटरनेशनल विमेंस डे, ओके, दैट इज इंटरनेशनल। बट नेशनल विमेंस डे सेलिब्रेट किया जाता है 13 फरवरी, ठीक है। 13 फरवरी को नेशनल विमेंस डे सेलिब्रेट किया जाता है ऑन द बर्थडे ऑफ सरोजिनी नायडू। हमने कल के इम्पॉर्टेंट डेज में भी देखा था कि सरोजिनी नायडू का बर्थडे कब सेलिब्रेट किया जाता है, 13 फरवरी को, ओके। तो उन्हीं के बर्थडे के दिन नेशनल विमेंस डे सेलिब्रेट किया जाता है, ओके। आप ऐसे याद रख सकते हो बिकॉज सरोजिनी नायडू शी वाज द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, ठीक है। शी वाज आल्सो द फर्स्ट वुमेन गवर्नर ऑफ यूनाइटेड प्रोविंस। तो आप ऐसे आप याद रख सकते हो कि उनके बर्थडे के दिन ये डे सेलिब्रेट किया जाता है बिकॉज शी वाज द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट एज वेल एज गवर्नर ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस एंड यूनाइटेड प्रोविंस, ठीक है। 13 फरवरी को आप याद रख सकते हो इम्पॉर्टेंट डे के हिसाब से। 14 फरवरी को क्या सेलिब्रेट किया जाता है? फोर्टीन फरवरी को आप लोग क्या सेलिब्रेट करते हो? Come on, everybody knows this. Yes. तो इसी दिन को हम लोग हमेशा याद रख सकते हैं, ओके। यस, ब्लैक डे इज सेलिब्रेटेड एज वेल, ओके। तो ब्लैक डे या फिर वैलेंटाइंस डे आप दोनों दिन को ही याद रख सकते हो, लेकिन उसके पहले इसके प्रीवियस दिन जो कि 13th आता है, इस दिन को आप लोग याद रखो दैट दिस इज अ नेशनल वुमेन्स डे, ओके। इंटरनेशनल वुमेन्स डे 8 मार्च को आता है, नेशनल वुमेन्स डे 13th मार्च को आता है, ओके। नेक्स्ट वी हैव व्हाट टेम्पल हैज बीन रिसेंटली कंस्ट्रक्टेड एट तिनखाड़िया टी स्टेट। तिनखाड़िया टी स्टेट में कौन सा टेम्पल को कंस्ट्रक्ट किया गया इन असम? राम टेम्पल, श्री जगन्नाथ टेम्पल, बालाजी टेम्पल एंड शिव टेम्पल। फर्स्ट ऑफ ऑल ये हमें जानना चाहिए कि तिनखाड़िया टी स्टेट कहाँ पर है। तो तिनखाड़िया टी स्टेट है सोनितपुर में, यस, सोनितपुर में है हमारा तिनखाड़िया टी स्टेट। और तिनखाड़िया टी स्टेट में एक टेम्पल बनाया गया दैट इज श्री जगन्नाथ टेम्पल, ठीक है। ये पूरा मॉडल करता है हमारा जो पुरी का जगन्नाथ टेम्पल है, उसको पूरा मॉडल करता है, ठीक है। तो इसको कंस्ट्रक्ट करवाया गया इन द तिनखाड़िया टी स्टेट। और जब ये टेम्पल कंस्ट्रक्ट करवाया गया, ये प्राण प्रतिष्ठा हुआ, ठीक है। प्राण प्रतिष्ठा ऑफ श्री जगन्नाथ टेम्पल हुआ, वहाँ पर 3 दिन के लिए फेस्टिविटीज होने लगे, ओके। 3 दिन के लिए फेस्टिविटीज होने लगे। फेस्टिविटीज जैसे कि कलश यात्रा हुआ, प्राण प्रतिष्ठा हुआ, लैंटर्न लाइटिंग हुआ, ठीक है। वहाँ पर बहुत सारे कीर्तन हुए उस दिन, जिस दिन प्राण प्रतिष्ठा हुआ। 3 दिन के लिए ये फेस्टिविटीज को सेलिब्रेट किया गया, ठीक है। कहाँ पर है ये? तिनखाड़िया टी स्टेट इन सोनितपुर, असम, ओके। अभी आप लोग मुझे बताएंगे कि हमारा जो जगन्नाथ टेम्पल है जो कि पुरी में है, उसको किसने कंस्ट्रक्ट करवाया था? तो हियर आवर करेक्ट आंसर इज अनंत वर्मा ऑफ गंगा डिनेस्टी। अनंत वर्मा ऑफ गंगा डिनेस्टी, उन्होंने श्री जगन्नाथ टेम्पल पुरी जो हमारा ओरिजिनल वन है
को कंस्ट्रक्ट करवाया था, ठीक है। और हमारा जो रेप्लिका है, जो कि दिस इज इन द मॉडल ऑफ आवर जगन्नाथ टेम्पल पुरी, वो कंस्ट्रक्ट करवाया गया है एंड उसका प्राण प्रतिष्ठा हुआ है एट तीनखाड़िया टी एस्टेट इन सोनितपुर, ठीक है। मूविंग टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच Assamese short film won the best animation film in the prestigious 17th Ayodhya Film Festival 2020? कौन सा शॉर्ट फिल्म यहाँ पर है जो कि बेस्ट एनिमेशन फिल्म का अवार्ड उनको मिला है? वेरी गुड, तो आवर करेक्ट आंसर इज डी, लाचित द वॉरियर, ठीक है। लाचित द वॉरियर ये एक ऐसा फिल्म है जिसको ना कि एक अवार्ड ना कि 2 अवार्ड, द फिल्म एनिमेटेड फिल्म दिस ओवरऑल वन 8 अवार्ड्स, ठीक है, 8 अवार्ड्स मिला है। तो आपको ऑप्शंस में और एल्स आपको क्वेश्चन में 8 अवार्ड्स में से कोई भी अवार्ड का नाम मिल सकता है, ठीक है। इफ यू फाइंड दिस टाइप ऑफ थिंग इन द क्वेश्चन कि बेस्ट एनिमेशन फिल्म एंड इफ देयर इज एन ऑप्शन ऑफ लाचित द वॉरियर, तब आप उसी में टिक करिएगा, ठीक है। व्हाट आर द अवार्ड्स हम उसको भी देखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल उनके जो डायरेक्टर है, प्रोड्यूसर है, उनका नाम भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ओके। फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज रिटन एंड डायरेक्टेड बाय पार्थसारथी महंतो, he is an IPS officer, ठीक है। he is currently a DIG of Special Task Force of Assam Police, ठीक है, पार्थसारथी महंतो, and this is produced by Meena Mahanto and Inder Borua, okay, narrated by डॉक्टर अमरज्योति चौधरी। सिंस हम जानते हैं कि ये एक एनिमेटेड फिल्म है, तो नरेशन किसने किया था? डॉक्टर अमरज्योति चौधरी ने। एंड VFX किसने दिया था? रातुल दत्त, ठीक है। इंपॉर्टेंट नेम्स ये भी हमें जानना चाहिए बिकॉज सिंस ये फिल्म को इतने सारे अवार्ड्स मिले हैं, इवन इंटरनेशनल अवार्ड्स भी मिला है, तो इस वजह से हमें डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, नरेटर एंड VFX किसने दिया वो बहुत इंपॉर्टेंट हो, ठीक है। एंड दिस फिल्म इज ऑन द लाइफ एंड कॉन्ट्रीब्यूशंस ऑफ, हमें ये देखकर ही पता चल जाता है कि दिस फिल्म इज ऑन होम, ठीक है, द ग्रेट एसएमएस मिलिट्री जनरल लाचित बोरफुकन, उनके लाइफ, उनके कॉन्ट्रीब्यूशंस के ऊपर ये मूवी को बनाया गया है, ठीक है। लाचित बोरफुकन, he was born on 24th November. Now tell me, 24th November को किस दिन के हिसाब से सेलिब्रेट किया जाता है? 24th November is known as Dash Day. Yes, very good. That is लाचित, ठीक है। उनके बर्थडे के दिन लाचित दिवस सेलिब्रेट किया जाता है। He was born on 1822 and is known for his leadership in Battle of Saraighat. Battle of Saraighat में उन्होंने जिस टाइप से उन्होंने अपना लीडरशिप दिया था, उन्होंने अपना कंट्रीब्यूशन दिया था, वेरी वेल नोन, और ही इज फेमस फॉर दिस वर्ल्ड वाइड, ओके। 1671 में बैटल ऑफ सरायघाट हुआ था। ये हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है बिकॉज सिंस लाचित द वॉरियर, दिस इज ऑन द लाइफ एंड कॉन्ट्रीब्यूशंस ऑफ लाचित बोरफुकन। लाचित बोरफुकन का बहुत ही इम्पॉर्टेंट लीडरशिप एंड कंट्रीब्यूशन है बैटल ऑफ सरायघाट, तो इस वजह से ऑल द रिलेटेड थिंग्स हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हो, ठीक है। बैटल ऑफ सरायघाट कहाँ पर कब हुआ था? इन 1671, ओके। नेक्स्ट वी हैव, कौन से अवार्ड मिले थे टू लाचित द वॉरियर शॉर्ट फिल्म, एनिमेटेड शॉर्ट फिल्म? यहाँ पे बहुत सारे अवार्ड्स हैं, टोटल 8 है, ठीक है, उसको भी याद रखना है, टोटल 8 अवार्ड्स है। वन मोर नेम आई हैव फॉरगॉटन टू मेंशन हियर, कंचनजंगा इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल, ठीक है। इंडो फ्रेंच इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल, यथाकथा फिल्म फेस्टिवल, बॉलीवुड
इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल, बहुत सारे इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल्स में एनिमेटेड फिल्म लाचित दिवारियर को अवार्ड मिल चुका है एंड मैनी मोर आर कमिंग। ठीक है, और भी बहुत सारे अवार्ड फंक्शंस में और इसका नाम नॉमिनेट हो रहा है। ठीक है, ओके तो इसको याद रखना है। रिटन एंड डायरेक्टेड बाय पार्थसारथी महंत, प्रोड्यूस बाय मीना महंत एंड इंदर बरुआ, नरेटेड बाय अमरज्योति चौधरी, VFX रातुल दत्त। ठीक है, ऑन द लाइफ ऑफ लाचित बरफुकन, व्हेन वाज ही बोर्न, 24 नवंबर 1622, लीडरशिप इन बैटल ऑफ सरायघाट 1671। ठीक है, बहुत सारे अवार्ड्स मिले हैं, 8 टोटल मिला है अब तक। ठीक है, हमें नहीं पता कि नेक्स्ट और कितने फिल्म फेस्टिवल्स में इस फिल्म को अवार्ड मिलने वाला है, बट फॉर नाउ अब तक के लिए 8 अवार्ड्स मिल चुका है। नेक्स्ट वी हैव, इन विच प्लेस WHO established Global Center for Traditional Medicine? तो आप सभी लोग आंसर कर सकते हैं। यस, इन गुजरात। गुजरात में कौन सी जगह पे, इसको भी आपको आंसर करना है अभी। गुजरात के कौन से जगह पे ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन बनाया गया है? वेरी गुड, इन जामनगर। ठीक है, रिलेटेड थिंग हम फिर से आंसर करेंगे कि कौन से फेस्टिवल या फिर मेला में गुजरात को थीम स्टेट मिला है। थीम स्टेट गुजरात है, कौन से फेस्टिवल या फिर मेला में? इजी है मुझे पता है, फिर भी फॉर द रिविजन पार्ट। यस, वेरी गुड, दैट इज सूरजकुंड क्राफ्ट्स मेला में थीम स्टेट होगा गुजरात। और द पार्टनर स्टेट कौन सा है, पार्टनर नेशन कौन सा है इन द सूरजकुंड क्राफ्ट्स मेला? पार्टनर नेशन, नॉट हरियाणा। पार्टनर नेशन हमने लास्ट में पढ़ा था, थीम स्टेट के बाद वो होगा तांजानिया। ठीक है, हरियाणा में तो सूरजकुंड क्राफ्ट्स मेला स्टार्ट हुआ। ओके, सूरजकुंड क्राफ्ट्स मेला हर साल सूरजकुंड हरियाणा में होता है, बट पार्टनर नेशन हर बार डिफरेंट होता है और इस बार है तांजानिया। ओके, नेक्स्ट वी हैव, वेयर वाज द फर्स्ट असम भवन एस्टैब्लिश्ड इन इंडिया? पहला असम भवन कहाँ पर एस्टैब्लिश हुआ? यस, वेरी गुड, तमिलनाडु में कहाँ पर हुआ है? इसको भी आपको आंसर करना है, तमिलनाडु में कहाँ पर? वेल्लोर, वेरी गुड। सेकंड कहाँ पर है, सेकंड आसाम भवन? सेकंड आसाम भवन कहाँ पर है? वेरी गुड, इन बेंगलुरु। एंड द थर्ड वन जो अभी न्यूज में है, दैट इज बिल्ट इन द्वारका, न्यू दिल्ली। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, इन सभी चीज़ों को अच्छे से स्टडी करना है। ओके, नेक्स्ट वी हैव, व्हाट वाज द एडिशन ऑफ सूरजकुंड क्राफ्ट्स मेला इन 2024? कौन सा एडिशन था? 36, 37, 38 और 40? कौन सा एडिशन होगा सूरजकुंड क्राफ्ट्स मेला का? ओके, वेरी गुड, सो और करेक्ट आंसर इज 37th एडिशन होगा सूरजकुंड क्राफ्ट्स मेला का इन 2014। एंड नाउ यू टेल मी, inaugurated by whom? Inaugurated by our president, प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू मैम, उन्होंने इनॉग्रेट किया 37th एडिशन ऑफ सूरजकुंड क्राफ्ट्स मेला। कहाँ पर? इन सूरजकुंड, फरीदाबाद, हरियाणा। ठीक है, हम फिर से और एक बार रिवीजन करते हैं। थीम स्टेट है हमारा गुजरात एंड द पार्टनर नेशन कौन है? वो है तांजानिया। ठीक है,
नेक्स्ट वी हैव, दिस इज द एंड ऑफ आवर क्लास. हमारे पास होमवर्क क्वेश्चंस है. नंबर 1 क्वेश्चन, वेयर इज द लार्जेस्ट क्राफ्ट्स फेयर सेलिब्रेटेड इन इंडिया? ऑप्शंस हमारे पास है. एंड सेकंड क्वेश्चन वी हैव, वर्ल्ड कैंसर डे वाज फर्स्ट ऑब्जर्व्ड इन विच ईयर? ये हमारे पास कुछ ऑप्शंस है, उन सभी को अच्छे से स्टडी करना है. पहले क्लास को अच्छे से पढ़ना है, उसके बाद देखना है कि हम खुद से ये आंसर कर सकते हैं कि नहीं. ठीक है? ओके देन, थैंक यू ऑल फॉर लिसनिंग. होप यू लाइक द क्लास. ठीक है? ओके देन, बाय बाय. थैंक यू सो मच.